मैं देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना संविदा है और इसके ऊपर आज आप लोग, मैं सभी लोगों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज हम सब लोग किसी भी इस गांव से दूसरे गांव में, शहर से दूसरे शहर में कहीं भी घूम रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे देश के जवान सीमाओं के ऊपर खड़े हुए हैं। चाहे -20 डिग्री तापमान हो, लेकिन वो फिर भी वो झपकी नहीं लेते। सिर्फ वो ये सोचते हैं कि मेरे देश का आम नागरिक सुरक्षित हो। और उसी प्रकार से हमारे जो यहाँ राजस्थान की जो धरा है वो वीरों की धरा रही है, और इस धरा के ऊपर IAS, IPS, RAS बनने की बजाय वो उनका सपना होता है हमारे युवाओं का कि हम सेना के अंदर जाकर अपना जौहर दिखाएं और जौहर दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे करें। हमें चाहे अपने प्राणों की बलिदानी देनी पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटने वाले। ये राजस्थान के वीरों की गाथा रही है सदैव से ही। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो अग्निपथ योजना संविदा पर लागू किया है, उससे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक हमारे युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग चैन से नहीं सोएंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में चाहे हमें सांजापुर बॉर्डर, चाहे कोटपुतली का हाईवे, चाहे जयपुर हो, किसी को भी जाम करना पड़े हम जाम करेंगे। चाहे सरकार कितने भी मुकदमे लगाए, हम मुकदमे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं करेंगे। सर, देश का युवा देशभक्ति का जज्बा लेकर के सेना में जाता है, और आज अग्निपथ सरकार के लिए अग्निपथ साबित हो रही है, क्योंकि पूरे देश में इस तरह का देखने को मिल रहा है जैसा कि आज कोटपुतली में मिला। क्या कहना चाहेंगे कि अगर सरकार इसको नहीं लेती है, या फिर जैसे कि 4 साल के लिए ही रखा जाता है, तो फिर क्या युवाओं का भविष्य क्या? देखिए, इसके बारे में तो मेरे से पहले आप सब लोग भली भांति परिचित है कि जिस प्रकार से पहले जो लोग राज करते थे, ये वापस उसी पद्धति पे आए हैं कि 100 लड़के लेंगे, जिनमें भी सिर्फ 28-19 लड़कों को रखा जाएगा जिनको उनको खुद को पसंद हो, उनकी काबिलियत पे नहीं। जिस प्रकार से देश को गुलाम बनाने की सोच रहा है मोदी, हम लोग जब तक हमारे शरीर के अंदर रक्त की अंतिम बूंद है तब तक लड़ेंगे और इस अग्निपथ योजना संविदा को खत्म करवाएंगे और हमारे युवाओं को न्याय दिलाएंगे। देखिए सर, 2 बात हो रही थी, जैसे उम्र को लेकर बात चल रही थी। रक्षा मंत्री ने कल ही बयान दिया है कि 21 से 23 साल कर दिए, 2 साल बढ़ा दी। इसके लिए क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप सेना में भर्ती होने के लिए 21 से 23 कर रहे हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि ये जो बच्चे लगे हुए पिछले 3 साल से, इनकी उम्र 24-25 हो गई, तो ये भर्ती नहीं देख सकते। इनके माता पिता की क्या स्थिति होगी? दूसरी बात, अगर रक्षा मंत्री जी जब सदन के अंदर RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि 2020 के बाद भर्तियां नहीं हुई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तब उनका जवाब था कि हम जल्द भर्तियां कराएंगे। युवाओं को आयु में कितनी छूट देगा? तब उन्होंने कहा 3 वर्ष की छूट देंगे। छूट देने की तो बात छोड़ो, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़। दूसरी बात, अगर यही कर रहे हैं तो ये करे ना राजनीति में भी। आप कर दो ना, 40 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा, और जो व्यक्ति राजनीतिक पदों पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो इस्तीफा देगा और 40 साल का व्यक्ति इस देश में शासन करेगा। लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम देश को आंतरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, सैन्य रूप से, ताकि कोई भी देश जैसे परमाणु शक्ति बन रहे हैं तो दूसरे देशों में भी ये योजना लागू है, और उसी के तहत ये देश में लागू की गई है। आप देखिए कि किस रूप में करेंगे। जब आपका सैनिक ही आपका विरोधी बन चुका है, तो आप देश को मजबूत कैसे करेंगे? जिस मकान की नींव ही कमजोर हो तो मकान मजबूत कैसे हो सकता है? जब देश के अंदर किसान हाहाकार मचा रहा है, देश के अंदर जवान हाहाकार मचा रहा है, फिर मजबूत किसको कर रहे हो? आप मजबूत कर रहे हो अडानी को, आप मजबूत कर रहे हो अमित शाह और इनके बेटों को, उसके अलावा आप देश को मजबूत नहीं कर रहे हो। चलो सर, ये तो देश की बात होगी, लेकिन जैसे आज कोटपुतली में धरना प्रदर्शन हुआ है, बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के, बिना नेतृत्व के ये किया गया, इसके लिए क्या? देखिए, युवाओं में आक्रोश था। मेरे युवा भाई, कल हम जिला मुख्यालयों पे थे, तब भी इनका फोन आया था। तब मैंने इनसे निवेदन किया था कि हमें सभी को जिला मुख्यालयों पे, और इनमें इतना आक्रोश था
कई लोगों से मैंने बात की, आपके माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहूँगा उन युवा साथियों से जो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप लोग जो देश की सेवा करने वाले आत्महत्या करने लग गए तो इस देश के भविष्य के साथ क्या होगा, आपको सोचने की आवश्यकता है। आप में वो जज्बा है, जब ये राजस्थान की वो वीर भूमि रही है, जब बिगर शीश कटने के बाद भी आपने युद्ध किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आत्महत्या की ओर प्रेरित न हो। हम सरकार से लड़ेंगे। अगर किसान 14 महीने में इस सरकार को झुका सकते हैं तो भारत का युवा तो इसको 10 दिन नहीं भुगतने देगा। आप संयम रखें और शांतिपूर्वक तरीके से हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन सर, आज जिस तरह से यहाँ नेतृत्व के अभाव में जो देखने को मिला पुलिस और युवाओं के बीच में, जो एक निंदनीय घटनाक्रम भी कहा जा सकता है कि ये या तो पुलिस प्रशासन की कहीं फेलियर था या फिर कहीं नेतृत्व का अभाव देखा गया। देखिए, प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि प्रशासन युवाओं को अगर डराना चाहता है तो कोटपुतली का युवा डरने वाला नहीं है। इसमें युवाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर युवाओं ने पहल की होती तो हम मानते हैं कि युवाओं की कमी होगी। अगर प्रशासन ये समझता है कि हम युवाओं को डंडे के बल पर, गोली के बल पर डराएंगे तो कोटपुतली का युवा डरने वाला नहीं है। और नेतृत्व करने के लिए हम लोग आए और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आने के बाद किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, क्योंकि ये पुलिस वाले लोग अंदर जाते हैं और बोलते कुछ हैं। जब बोलते हैं तब युवा जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होती, फिर अनहोनी तो होनी होती है। और फिर भी मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे युवा भाइयों को, जिन्होंने जिस संयमता के साथ आज जो आपने जो सफल आयोजन किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ।